दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। एक सवाल का जवाब दीजिए, पहले अंडा हुआ या चूजा? सवाल का जवाब दीजिए कि पहले अंडा हुए या चूजा। दिमाग चकरा जाएगा और आप सब जवाब नहीं दे पाएंगे। उसी तरह शिक्षा विभाग में एक सवाल आजकल बड़ी तेजी से कौंध रहा है, आजकल क्या कई दिनों से, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े हैं या के पाठक। अब कहिएगा कि यह सवाल कहाँ से आ गया? तो यह सवाल तो उसी दिन से है जिस दिन मुख्यमंत्री ने सदन में स्कूल के समय सारिणी को लेकर घोषणा की थी और शिक्षा विभाग ने आज तक उसे पूरा नहीं किया। अब देखिए कि अभी गर्मी, बेतहाशा गर्मी है, लू चल रहे हैं। 19 जिलों में 24 घंटे के अंदर लगभग 350 बच्चे और शिक्षक मिलाकर बीमार हुए हैं। लेकिन इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ भी आदेश नहीं आ रहा था। अपने जिद पर अड़े हुए थे के पाठक। क्लास सवेरे 6 बजे से 1:30 बजे तक चलना था। हालांकि समय सारणी को लेकर भी तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, आक्रोश था शिक्षकों में, छात्रों में। और इसी बीच राज्यपाल महोदय पिछले 9 दिनों से इस बात की चर्चा कर रहे थे। इसको लेकर उनके जो प्रधान सचिव हैं चौंगथू, उन्होंने पत्र भी लिखा था बिहार सरकार के मुख्य सचिव को कि गर्मी की छुट्टी को बढ़ा दिया जाए, इसलिए कि बेतहाशा गर्मी 41 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और ऐसे में लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अंततः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय से एक आदेश निकलता है। इस आदेश में कहा गया कि भीषण गर्मी और भयंकर लू की आपदाजनक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को स्कूलों को बंद करने का दिया निर्देश। पटना 29 मई, मतलब कल की चर्चा आएगी। भीषण गर्मी और भयंकर लू की चपेट में राज्य के आपदा की स्थिति बन रही है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मल्होत्रा को निर्देश दिया है कि आवश्यकता अनुसार वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के संबंध में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया कि वे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अन्य आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। समाचार आता है मुख्यमंत्री कार्यालय से कि उन्होंने निर्देशित किया। उसके बाद मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा, देखिए खौफ क्या है के पाठक का, कि हालांकि ये आवश्यक भी है जी कि अगर शिक्षा विभाग से संबंधित मामला है तो उसमें अपर मुख्य सचिव से बात की जाए, लेकिन यहाँ उस नियम से ज़्यादा कहीं ना कहीं खौफ रहता है लोगों को कि अगर हम कुछ आदेश दे दें और नहीं माने तो फिर क्या होगा। तो के पाठक को बुलाया गया, के पाठक के साथ बैठक हुई। बैठक में स्कूलों को बंद करने की बात हुई, लेकिन स्कूल में छात्रों के अलावा किसी के छुट्टी पर सहमति नहीं जताई के पाठक ने। और उसके बाद एक पत्र बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से आता है। प्रेषक हैं ब्रजेश मल्होत्रा, मुख्य सचिव बिहार। सेवा में सभी जिला पदाधिकारी। इसको जरा ध्यान से आप देखिएगा। विषय भीषण गर्मी एवं लू से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में। महाशय, विगत कुछ दिनों में अप्रत्याशित भीषण गर्मी के साथ लू हीट वेव के प्रकोप से बिहार राज्य के अधिकांश जिले हैं। कतिपय जिलों में यथा गया, औरंगाबाद, कैमूर में तापमान 46 डिग्री से भी ज़्यादा दर्ज किया गया है। यही स्थिति कमोवेश अन्य सभी जिलों में भी है। दिनांक 29/5/24 को आहूत आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा यह अनुमान बताया गया है कि ऐसी स्थिति 8 जून 2024 तक बने रहने की संभावना है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय, कोचिंग संस्थान सहित एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में 30 मई 2024 से 8 जून 2024 तक शिक्षण कार्य बंद रखा जाए ताकि भीषण गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाया जा सके। अतएव भीषण गर्मी
एवं लू से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 929/APRO दिनांक 4/4/2024 के माध्यम से निर्गत गाइडलाइन तथा इस संबंध में विभिन्न विभागों के द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। विश्वास भाजन, मुख्य सचिव, बिहार सरकार। अब देखिए, ये पत्र आया। इस पत्र के बाद, चूंकि इस पत्र में लिखा गया है कि सभी सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, कोचिंग और आंगनबाड़ी संस्थाएं, केंद्र सारे बंद रहेंगे 30 मई से 8 जून तक। अब इसके बाद निदेशक ICDS ने एक पत्र जारी किया। इसमें दिया गया है, सभी जिला पदाधिकारी विषय लू एवं भीषण गर्मी से बचाव हेतु राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का दिनांक 8/6/24 तक संचालन स्थगित करने के संबंध में उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 29/5/24 को मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में आहूत आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य में लू एवं भीषण गर्मी से उत्पन्न वर्तमान स्थिति को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित कुप्रभाव के आलोक में दिनांक 8/6/2024 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन स्थगित रहेगा। निदेशक ICDS। कहने का मतलब कि जैसे ही ये पत्र आया कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के लिए निदेशक ICDS ने अपना पत्र जारी कर दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि सेविका और सहायिका केंद्र पर आके वहाँ पर बैठे रहेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग ने क्या ऑर्डर किया, तो शिक्षा विभाग ने कहा कि शैक्षणिक कार्य बंद रहेंगे, लेकिन सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक स्कूल में आएंगे, 6 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल में रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि गैर शैक्षणिक कार्य बंद है, लेकिन बच्चों का एडमिशन होगा, शिक्षा कोष पर बच्चों का एंट्री करना होगा, विद्यालय में असैनिक कार्य होंगे, बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाएगा, ये सब काम शिक्षक अपना करते रहेंगे। अब इसको लेकर स्वाभाविक है कि शिक्षकों में आक्रोश है। अब कल ही की बात देखिए, मोतिहारी के तुरकोलिया में एक शिक्षिका बेहोश हो गई, उनको किसी तरह पहुंचाया गया अस्पताल। नालंदा के थरहरी के पुरंदर बिगहा प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक थे, सुरेंद्र प्रसाद, उनकी मौत लू लगने से हो गई। उसी तरह खगड़िया के उत्तरी हाजीपुर मध्य विद्यालय के 2 शिक्षक बीमार हो गए, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो ये लगातार स्थितियां बनी हुई थी, लेकिन बावजूद के पाठक ने बाज़ाब्ता अपने जो सभी DO हैं उनके साथ VC में ये कहा है कि सारे शिक्षक, प्रधानाध्यापक स्कूल में आएंगे, 6 बजे से 1:30 बजे तक रहेंगे, और साथ में जो निरीक्षण पदाधिकारी हैं, जांच पदाधिकारी हैं, वह नियमित उनको जो स्कूल आवंटित किया गया है उसका 100% जांच करेंगे कि शिक्षक उपस्थित हैं या नहीं। ये स्थिति बनी हुई है। अब इसको लेकर शिक्षक संघ के लोग नाराज हैं, स्वाभाविक भी है। उसमें एक शिक्षक नेता है राजू सिंह, उनका कहना है कि लगता है जैसे ये जो शिक्षक हैं वो इंसान नहीं है। अमित विक्रम जो शिक्षक नेता है, उनका कहना है कि बच्चे अगर स्कूल में नहीं आएंगे तो शिक्षक का जाना ये कहाँ तक उचित है। दूसरी बात कि ये केवल परेशान कर रहे हैं के पाठक। उन्होंने यह भी कहा कि अब तो लगता है कि CM से ऊपर हो गए हैं के पाठक, और साथ में अब धमकी भी दे दी कि अभी अंतिम चरण का चुनाव बाकी है, शिक्षक इसमें अपनी स्थिति को बता देंगे कि वो क्या करने वाले हैं। पहले भी मैंने बताया था कि शिक्षकों में जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं चुनाव में दिख रहा है, और इसका सीधा कुप्रभाव NDA पर, मतलब जदयू पर, नीतीश कुमार पर पड़ रहा है। क्योंकि एक चर्चा यह भी होती है कि के पाठक को ये जो ताकत है ये नीतीश कुमार से ही मिलती है, मतलब नीतीश कुमार के कहने पर ही के पाठक अपना ये कारोबार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि ये आक्रोश कहाँ तक जाता है और इसका क्या असर होता है। लेकिन इतना तो तय है कि के पाठक का ये निर्देश है, जांच भी होगा, तो शिक्षकों को 6 से 1:30 बजे तक स्कूल में रहना भी होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर अगर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना विचार इस पर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।